चलो आज हम देख रहे हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है वो एस से डिनोट की जाती है, ठीक है। एंट्रोपी क्या है? इट इज द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस और उसी को रैंडमनेस ही बोलते हैं, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में जितने मॉलिक्यूल है उसकी जो डिसऑर्डरनेस है और रैंडमनेस है उसी के बारे में हमें क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। इट इज अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो एंट्रोपी जो एस से डिनोट की जाती है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी क्या है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और वो है क्या है? एक स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि हम डेल्टा यस निकाल सकते हैं, S2 माइनस S1। उसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डेल्टा यस इजिकल टू यस जो फाइनल स्टेट थी, फाइनल माइनस इनिशियल, उसका दोनों का डिफरेंस देके हम चेंज ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं और स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। एंट्रोपी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जितना आपका टेम्परेचर राइज होगा एंट्रोपी उतनी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जितना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा एंट्रोपी भी क्या होगी? बढ़ेगी। जितना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा एंट्रोपी अपनी बढ़ेगी। अगर प्रेशर का रिलेशन देंगे तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। जितना प्रेशर बढ़ेगा एंट्रोपी उतनी कम हो जाएगी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि वो नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे सिस्टम के, जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी? इंक्रीज होगी। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो एंट्रोपी भी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। और हम देखते हैं अगर कोई सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ओके, तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। अगर कॉम्प्लेक्स है और एक सिस्टम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है और सिंपल है। अगर सिंपल के हिसाब से देखें, सिस्टम सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा ही क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे डेल्टा यस। अब डेल्टा यस जो है उसका फॉर्मूला हम देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यानी कि हीट एब्जॉर्ब एट रिवर्सिबल रिस्पेक्टिव टेम्परेचर, उसी को क्या बोलते हैं? हम एंट्रोपी बोलते हैं। और क्यू रिवर्सिबल हमें पता है, क्यू रिवर्सिबल क्या होता है? एच रहता है, यानी डेल्टा एच। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हम एंट्रोपी निकाल रहे हैं किसी फेज ट्रांजिशन की, एंट्रोपी हम निकालते हैं किसी फेज ट्रांजिशन की, यानी कि डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन, हीट हीट, ओके, हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। अगर एंट्रोपी निकालना है किसी ट्रांजिशन की, जब कोई ट्रांजिशन होता है ना, फेज ट्रांजिशन होते हैं, तो फेज ट्रांजिशन की एंट्रोपी निकालना है तो डेल्टा एच ऑफ, यानी कि एंथैल्पी चेंज इन ट्रांजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टेम्परेचर। इसके एग्जांपल ले लेंगे। सपोज हमें लेना है डेल्टा एस, वेपराइजेशन निकालना है, तो चेंज इन एंथैल्पी एट वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्या होगा? कौन सा टेम्परेचर लेना है हमें? हमें बॉइलिंग पॉइंट, ओके, सिस्टम का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका टेम्परेचर हम लेंगे। डेल्टा यस, ओके, एट सब्लिमेशन, हमें सब्लिमेशन की निकालना है, ओके, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन एट
sorry, divided by T, temperature at sublimation. डेल्टा S फ्यूजन निकालना है, तो डेल्टा H फ्यूजन यानी कि एंथैल्पी चेंज एट फ्यूजन या चेंज इन एंथैल्पी फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, कौन सा लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है। यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, उसको हम ऐसे याद रखते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी। और एक बात यहाँ पे, और एक बात एक याद रखना, जितनी भी डेल्टा एस है, ठीक है, सॉरी, जितने भी जो मिक्सिंग हो रही है, जब सॉल्यूशन का मिक्सिंग होता है, सॉल्यूशन के जब मिक्सिंग होने वाली है, तब डेल्टा एस ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम सॉलिड को सॉलिड में डाल रहे हैं, सॉलिड को सॉलिड में डाल रहे हैं, या लिक्विड को लिक्विड में डाल रहे हैं, या गैस को गैस में डाल रहे हैं। जितना भी हम होमोजेनियस हेटेरोजेनियस जो मिक्सिंग करेंगे, उस मिक्सिंग में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। आगे देखेंगे आप, अब डेल्टा एस के कुछ फार्मूले हैं, वो हम देखेंगे। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एन सी वी log of T2 by T1 n r log of अरे V2 by V1, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, और अदर एक फॉर्मूला है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉग ऑफ T2 by T1 n r log of P1 by P2, सॉरी एडिशन है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है एंट्रोपी के, एन सी वी लॉग ऑफ T2 by T1 प्लस एन आर लॉग ऑफ V2 by V1। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉग ऑफ T2 by T1 प्लस एन आर लॉग ऑफ P1 by P2, ठीक है। हम अब केस देखेंगे। केस फर्स्ट क्या है, आइसोकोरिक। अगर कोई सिस्टम सॉरी प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आइसोकोरिक यानी क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एंट्रोपी का डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉग ऑफ T2 by T1, ठीक है। केस सेकंड केस में क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर कोई आइसोबारिक प्रोसेस है, उसमें एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉग ऑफ T2 by T1, ठीक है। केस नंबर 3 में थर्ड केस लेंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में देख रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसका डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा एन आर लॉग ऑफ V2 by V1। अनदर और एक फॉर्मूला आ सकता है, हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग ऑफ P1 by P2। केस 4 में देखेंगे हम, एडियाबैटिक प्रोसेस।
ठीक है। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस देख रहे हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल। इसको क्या हो गया, चलो ठीक है, यहाँ देखेंगे पहले क्या देखेंगे रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस देख रहे हैं, वो भी रिवर्सिबल में, तो डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होगा। एक बात याद रखना, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को ही हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस ही बोलते हैं। सेकंड केस है इरिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इस दोनों में से आप कौन सा ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उससे हम आप अपनी एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है, इट इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस द सिस्टम, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, जो डेल्टा एस हम निकाल सकते हैं, S2 माइनस S1 से फाइनल माइनस इनिशियल करके हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। प्रेशर का रिलेशन एंट्रोपी के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। और नंबर ऑफ मोल्स जितने बढ़ेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी। जितना अपना सिस्टम कॉम्प्लेक्स है उसकी एंट्रोपी उतनी बढ़ेगी अगर सिंपल एज कंपेयर टू सिंपल। ठीक है, और एक बात है, अगर हम सॉलिड, ठीक है, क्या देखेंगे, अगर हम देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तो सॉलिड है तो सॉलिड की एंट्रोपी ऑलवेज कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड गैस, और गैस की एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड गैस कर रहे हैं तो गैस की एंट्रोपी हमेशा ही ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सॉलिड। इसमें हमें एक एक्सेप्शन है, याद रखना, बॉइल्ड एग। बॉइल्ड जो एग है, ठीक है, बॉइल्ड एग की एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, कम रहेगी। क्यों, बॉइल्ड एग सॉलिड एग, हमें बताया गया है अभी कि सॉलिड की एंट्रोपी कम होगी, लेकिन एग में जो है ना वो प्रोटीन रहते हैं, वो प्रोटीन का डिनेचुरेशन होने की वजह से एंट्रोपी उसकी क्या होती है, कम, सॉरी, एंट्रोपी, बॉइल्ड एग की एंट्रोपी ज्यादा। ठीक है, हमेशा बॉइल्ड एग की एंट्रोपी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अनदर एक एक्सेप्शन है, अब याद रखना, जो स्ट्रेच्ड रबर है, स्ट्रेच्ड रबर की एंट्रोपी क्या होती है, कम रहती है। ठीक है, और फिर हमने देखा डेल्टा एस, इसका फॉर्मूला देखा, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, उसी को हम चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टी, यानी कि क्यू रिवर्सिबल यानी कि क्या अपना चेंज इन
एंथैल्पी के बराबर रहता है। डेल्टा एस ट्रांजिशन देख रहे हैं तो एंथैल्पी चेंज इन ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट द ट्रांजिशन। और टेम्परेचर कभी भी टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है। टेम्परेचर किस में लेना है, कभी भी केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी एट वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एस सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट सब्लिमेशन। डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। और फाइनली हम ये कुछ फॉर्मूले हैं एंट्रोपी के। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉग V2 बाई V1। और दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉग ऑफ T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉग ऑफ P1 बाई P2। पहली केस आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो उसमें हम डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी लॉग ऑफ T2 बाई T1। और केस सेकंड में आइसोबारिक प्रोसेस है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉग ऑफ T2 बाई T1। बाद में केस नंबर 3 आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये पार्ट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये क्या यूनिटी हो जाएगी। तो हम डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग V2 बाई V1 भी V1 से भी निकाल सकते हैं और डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग P1 बाई P2 से निकाल सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, उसी को ही हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो भी एंट्रोपी चेंज है आप ये दोनों ही फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, ओके।